नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। देखिए, राजस्थान कला संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक-एक करके हम लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे और बात करेंगे कि प्रश्न किस तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है। तो जिस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, उन सभी तरीकों के बारे में बात करेंगे और एक-एक नृत्य को पढ़ते हुए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छी जानकारी के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि आप अंत तक देखोगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा कि इसमें जो मैटर है वो कितना यूजफुल है और आपकी आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो हम बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। तो आज का जो टॉपिक है वह है हमारा राजस्थान के लोक नृत्य। तो सबसे पहले जो नृत्य है वह है गैर नृत्य। सबसे पहला नृत्य कौन सा है? गैर नृत्य। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि गैर नृत्य कहाँ कौन से भाग में प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ क्षेत्र में गैर नृत्य प्रसिद्ध है और बाड़मेर में भी गैर नृत्य प्रसिद्ध है। यह केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और भाग लेने वाले जो पुरुष हैं वह गैरिये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैरिये। यह एक जनजातीय नृत्य है क्योंकि यह भील जनजाति द्वारा किया जाता है और गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ढोल, बांकिया और थाली। तो गैर नृत्य में 3 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ढोल, बांकिया और थाली। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर में ये प्रसिद्ध है, जिसमें पुरुष भाग लेते हैं। इनको पुरुषों को क्या कहा जाता है? गैरिये कहा जाता है। अगला जो नृत्य है वह है गींदड़ नृत्य। देखिए, गींदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है ये? शेखावाटी क्षेत्र में। और इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है पुरुष, जिसमें पुरुष महिलाओं का वस्त्र धारण कर लेते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, गणगौर कहा जाता है। देखिए, पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं गींदड़ नृत्य में और यह शेखावाटी में प्रसिद्ध है और इन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। और कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं गींदड़ नृत्य में? ढोल, डफ, चंग। कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ढोल, डफ और चंग। और यह होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य? गींदड़ नृत्य। अब शेखावाटी क्षेत्र में एक और प्रसिद्ध है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी, कुचामन सिटी, पर्वतसर नागौर और डीडवाना का प्रमुख क्षेत्रीय व व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें नर्तक वीरों की वेशभूषा धारण धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े की बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। तो किसकी वेशभूषा धारण की जाती है? वीरों की वेशभूषा धारण की जाती है। इस चीज को आप याद रखना। वीरों की वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े की बनी घोड़ी पर सवार होकर नर्तक जो है वह नृत्य करता है। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वह ढोल, थाली और झांझ। इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल, थाली और झांझ। और गीदड़ नृत्य में वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल, डफ और चंग। तो इसमें थोड़ा अंतर है, ढोल, थाली और झांझ और ढोल, डफ और चंग। गीदड़ नृत्य में स्त्रियों का वेशभूषा धारण की जाती है पुरुषों के द्वारा और कच्छी घोड़ी नृत्य में वीरों की वेशभूषा धारण की जाती है पुरुषों के द्वारा। तो यह विवाह के अवसर पर किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य। अगला नृत्य है वालन नृत्य। देखिए, वालन नृत्य सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है और यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। देखिए, सिरोही क्षेत्र में जो वालन वो नृत्य है वह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और वालन नृत्य के अलावा कूद नृत्य भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, वह भी गरासियों द्वारा किया जाता है। यह स्त्री व पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बालन नृत्य युगल नृत्य है और मांगलिक अवसर जैसे विवाह, होली, गणगौर आदि पर किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, कौन से नृत्य का प्रारंभ पुरुष हाथ में तलवार या छाता लेकर करता है? तो वह कौन सा नृत्य है? बालर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? बालर नृत्य। तो आगे हम बात करते हैं। अगला नृत्य है घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। देखिए, घूमर नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है और घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है और राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि घूमर नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया है। किसने किया है? भील जनजाति ने किया है और यह भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और संपूर्ण राजस्थान में ध्यान दीजिए, घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और संपूर्ण राजस्थान में महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर, पर्वों पर किया जाने वाला नृत्य है घूमर नृत्य। सर्वाधिक यह जो नृत्य है वो गणगौर पर किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर पर किया जाता है ये नृत्य। और घूमर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोल, नगाड़ा, शहनाई।
कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोल, नगाड़ा और शहनाई घूमर नृत्य में बजाया जाता है। महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य और बालिकाओं द्वारा घूमरियों नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको। महिलाओं मतलब विवाहित महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य और अविवाहित बालिकाओं द्वारा घूमरियों नृत्य किया जाता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप याद रखें। अगला नृत्य है चंग नृत्य। देखिए, चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है और केवल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है चंग नृत्य। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, क्षेत्रीय नृत्य के हिसाब से भी पूछ लेते हैं कि भाई शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है और केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है चंग नृत्य। आगे हम बात करते हैं बम नृत्य। देखिए, बम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बम रसिया नृत्य भी बोलते हैं। यह अलवर भरतपुर में किया जाने वाला नृत्य है, केवल पुरुष करते हैं इसको। किस कौन करते हैं? केवल पुरुष। फागुन माह में नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला नृत्य है। इसको आप याद रखें, बम नृत्य क्यों करते हैं? फागुन माह में नई फसल जब आती है तो उस खुशी में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बम नृत्य। और इसमें गाए जाने वाले जो गीत हैं वो रसिया, इसी को बम रसिया भी कहते हैं। बम नृत्य में नगाड़ा बजाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बम का क्या अर्थ है? बम का अर्थ है नगाड़ा। थाली, चिमटा और ढोलक बजाए जाते हैं। तो वाद्य यंत्र कौन से इंपॉर्टेंट है? नगाड़ा, थाली, चिमटा और ढोलक। बम का अर्थ क्या होता है? नगाड़ा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखें। ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? अलवर व भरतपुर में प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य। देखिए, अग्नि नृत्य का उद्गम जो है, अग्नि नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर से माना जाता है। कतरियासर बीकानेर में इसका उद्गम हुआ था और अग्नि नृत्य को जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछा जाता है। हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है कि अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों द्वारा। अग्नि नृत्य में अंगारों का ढेर क्या कहलाता है? धूणा कहलाता है। क्या बोला जाता है उसको? धूणा। नर्तक द्वारा गुरु के सामने फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश किया जाता है। अंगारे होते हैं और अंगारों पर चलते हैं और उस पर नृत्य किया जाता है और गुरु के सामने क्या बोलता है जो नर्तक होता है? फतेह फतेह। इसमें नृत्य क्रियाएं में क्या होता है? नृत्य क्रियाओं में अंगारे या मतीरे फोड़ना और हल जोतना वाली नृत्य क्रियाएं की जाती हैं और इसमें जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वह बजाया जाता है नगाड़ा। कौन सा बजाया जाता है? नगाड़ा। तो इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है? कतरियासर बीकानेर में। और जसनाथ जी के जो अनुयायी हैं, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, वह इसको नृत्य को करते हैं और केवल पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। आगे हम बात करें तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। देखिए, तेरह ताली नृत्य भी इंपॉर्टेंट है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव के यशोगान में जो नृत्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तेरह ताली नृत्य बोलते हैं। यह एक व्यावसायिक व धार्मिक नृत्य है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि तेरह ताली नृत्य कैसा नृत्य है? तो यह व्यावसायिक व धार्मिक नृत्य है। इसमें पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा और चौतारा बजाते हैं। इसमें 13 मंजीरों की सहायता से नृत्य किया जाता है। कितने मंजीरों की सहायता से? 13 मंजीरों की सहायता से नृत्य किया जाता है। और 13 ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं मांगीबाई, यह पादरला पाली की हैं, और लक्ष्मण दास। और रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण जो है वह कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य है। तो यह कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य भी केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब बात करते हैं भवाई नृत्य की। तो देखिए, भवाई नृत्य व्यावसायिक नृत्य व लोक नाट्य है। भवाई नाट्य भी है और नृत्य भी है। यह उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह युगल नृत्य है जिसमें पुरुष व स्त्री भाग लेते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है भवाई नृत्य के? बाघोजी जाट, जो अजमेर के रहने वाले हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है। 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है और जमीन पर रखे रूमाल को मुंह से उठाने की प्रक्रिया भी की जाती है भवाई नृत्य में। तो भवाई नृत्य में जमीन पर रखे जो रूमाल है उसको मुंह से उठाया जाता है। और आगे हम बात करें भवाई नृत्य में और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो भवाई नृत्य में गिलास या थाली के किनारे या तलवारों पर नृत्य किया जाता है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा कि तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाया जाता है। तो ये जब ये जो नर्तक है वो नाच करता रहता है तो तेज लय के साथ वो कमल के फूल का निर्माण करता है विविध रंगों की पगड़ियों से। और उदयपुर क्षेत्र में भवाई नृत्य के अन्य नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखें। उदयपुर क्षेत्र में भवाई नृत्य के क्या नाम है? शंकरिया, सूरदास, बोटी, टोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच। उदयपुर क्षेत्र में नाम है भवाई नृत्य की। शंकरिया, सूरदास, बोटी, टोकरी, बीकाजी, ढोला मारू नाच। और इसके प्रमुख नृत्यकार कौन कौन से हैं? देखिए, इसके प्रमुख नृत्यकार हैं रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, अस्मिता काला जयपुर की हैं, श्रीमती कृष्णा व्यास छंगानी जोधपुर की हैं और श्रेष्ठा सोनी। देखिए, अस्मिता काला ने सिर पर 111 मटके रखकर नृत्य किया था। तो यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है।
तो भवानी नृत्य के बारे में एक बार और हम देख लेते हैं। यह व्यावसायिक नृत्य है और ये लोकनाट्य भी है। उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध है, पुरुष व स्त्री द्वारा किया जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है? बागोजी जाट, अजमेर के रहने वाले। विभिन्न क्रियाएं क्या होती हैं? कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाया जाता है इस नृत्य में, और गिलास थाली के किनारे तथा तलवारों पर नृत्य किया जाता है। तेज लय में विभिन्न रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाया जाता है। उदयपुर क्षेत्र में इसका नाम क्या है? शंकरिया, सूरदास, बोटी, टोकरी, बीकाजी, ढोला मारू नाच। प्रमुख चित्रकार कौन है? रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, अस्मिता काला जयपुर की रहने वाली हैं, श्रीमती कृष्णा व्यास छंगानी जोधपुर की रहने वाली हैं, श्रेष्ठा सोनी। अस्मिता काला ने सिर पर 111 मटके रखकर नृत्य किया। और अब बात करते हैं गरबा नृत्य। देखिए, गरबा नृत्य गुजरात व राजस्थान का समन्वित नृत्य है। यह डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। किसमें? डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और गरबा नृत्य विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करें ढोल नृत्य। ध्यान दीजिए, ढोल नृत्य। देखिए, ढोल नृत्य में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। ढोल नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर ढोली व भील जनजाति द्वारा। देखिए, ढोली जनजाति या सरगड़ा जनजाति या माली जनजाति द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है। कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में बजाया जाता है। और यहाँ इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जयनारायण व्यास को। तो ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है और यह विवाह के अवसर पर ढोली व भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इंपॉर्टेंट बात है। और ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है। और यह नृत्य ढोली या सरगड़ा या माली जाति द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करें घुड़ला नृत्य। देखिए, घुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जोधपुर का। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्रियां छिद्रित मटके में जला हुआ दीपक रखकर नृत्य करती हैं और इस मटके को क्या कहा जाता है? घुड़ला कहा जाता है। तो घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? घुड़ला त्योहार भी कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। मारवाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है घुड़ला त्योहार। और घुड़ला नृत्य भी कहाँ किया जाता है? जोधपुर में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? मारवाड़ में। होली के बाद किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। बड़ली के भैरू जी का गुणगान करने के उपलक्ष्य में इस नृत्य को किया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र कौन से हैं? शहनाई व नगाड़ा। तो डांडिया नृत्य में वाद्य यंत्र हैं शहनाई व नगाड़ा। यह मारवाड़ में प्रसिद्ध है। होली के बाद किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। बड़ली के भैरू जी का गुणगान करने के लिए डांडिया नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य है कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया। देखिए, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कब? 2010 में विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अन्य नाम क्या है इसको? सपेरिया डांस या स्नैक चार्म डांस कहते हैं। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। और कालबेलिया जाति का यह नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें वाद्य यंत्र कौन से बजाए जाते हैं? डपली, घुरालियो, पुंगी, खंजरी। डपली, घुरालियो, पुंगी और खंजरी, ये प्रमुख वाद्य यंत्र कालबेलिया नृत्य में बजाए जाते हैं। तो डपली, घुरालियो, पुंगी और खंजरी कालबेलिया नृत्य में बजाए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं द्विचक्री नृत्य। देखिए, यह भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। विवाह के अवसर पर महिला व पुरुष द्वारा दो घेरा बनाकर किया जाता है। दो चक्कर लगाए जाते हैं, घेरा लगाए जाते हैं, तो इसको द्विचक्री नृत्य कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि परीक्षा में अगर ये पूछा जाए कि चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, देखिए द्विचक्री, दो चक्र तो भीलों द्वारा किया जाएगा। भील में दो अक्षर है, तो भीलों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो दो चक्री नृत्य किया जाता है। और चक्री में जो तीन अक्षर हैं तो कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है अविवाहित बालिकाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अविवाहित बालिकाओं द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। तो चक्री नृत्य कंजर जनजाति के नृत्य है और अविवाहित बालिकाओं द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। गबरी नृत्य। देखिए, गबरी नृत्य का दूसरा नाम है राई नृत्य। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि गबरी का दूसरा नाम क्या है? राई नृत्य। तो राई नृत्य को ही गबरी नृत्य कहते हैं। यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों को द्वारा किया जाता है। इसमें शिव को पुरिया कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरिया कहने वाला जो नृत्य है या पुरिया बनकर किया जाने वाला जो नृत्य है वह है कौन सा नृत्य? गबरी या राई नृत्य है। इसमें माता गौरी के नाम पर गबरी रखा गया है। इसका नाम, इस नृत्य का नाम जो है वो गबरी किस नाम पर पड़ा है? तो शिव की जो पत्नी है माता गौरी, उनके नाम पर गबरी नृत्य पड़ा है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? मांदल व थाली बजाया जाता है। सावन भादों में 40 दिन तक किया जाता है गबरी नृत्य। कितने दिन तक? 40 दिन तक किया जाता है गबरी नृत्य सावन भादों में। तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें महिला का किरदार पुरुष के द्वारा ही किया जाता है। तो यह भीलों का नृत्य है गबरी नृत्य। इसी को राई नृत्य भी कहते हैं। शिव को पुरिया कहा जाता है और माता गौरी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? गबरी नृत्य पड़ा है। आगे हम बात करते हैं चरी नृत्य।
देखिए चरी नृत्य जो है वह गुर्जर जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, किशनगढ़ अजमेर में प्रसिद्ध है, केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर की, मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत। कौन है? सुनीता रावत। तो फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर की, मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत चरी नृत्य की प्रमुख कलाकार है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि चरी नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है, तो यह गुर्जर जनजाति का नृत्य है। ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि प्रमुख जनजातियों के नृत्य कौन कौन से हैं। जैसे ये एक नॉर्मल सा प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है। तो इसको थोड़ा सा तरीके से भी याद रखेंगे हम। जैसे याद रखें, जैसे भील गैर हैं गबरी, भील गैर हैं गबरी के लिए, गैर हैं गबरी के लिए, ना जा युद्ध में हाथी ने मना किया है, द्विचक्कर घूमेंगे रमणी। तो भील हैं, भील गैर हैं गबरी के लिए, ना जा से बन जाएगा नेजा, युद्ध में हाथी ने मना तो हाथी मना, द्विचक्कर घूमेंगे, द्विचक्री घूमेंगे रमणी में। ठीक, भील जनजाति तब जाएंगे युद्ध में, तब जाएंगे युद्ध में। तो ऐसे तो गैर नृत्य पुरुष प्रधान है, होली के अवसर पर किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है गबरी या राई नृत्य, नेजा नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथी मना विवाह के अवसर पर किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। द्विचक्री नृत्य और घूमर नृत्य और रमणी नृत्य। तो ध्यान देना, भील गैर हैं गबरी के लिए, ना जा युद्ध में हाथी ने मना किया है, दो चक्कर घूमेंगे रमणी के साथ, दो चक्कर घूमेंगे रमणी के साथ। इसको याद रखने का तरीका है, भील गैर हैं गबरी के लिए, ना जा युद्ध में हाथी ने मना किया है, दो चक्कर घूमेंगे रमणी के लिए। तो गैर भील, गैर नृत्य, गबरी नृत्य, नेजा नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथी मना नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमर नृत्य और रमणी नृत्य। रमणी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। आगे हम बात करते हैं गरासिया नृत्य। देखो गरासिया नृत्य को याद रखने का सीधा सीधा तरीका है, लूर कूद मांदल वालर, ऐसे याद रखना, लूर कूद मांदल वादर, गौर जवारा मोरिया रायण। दोबारा दो तीन बार फेरेंगे तो याद हो जाएगा, लूर कूर मांदल वालर, गौर जवारा मोरिया रायण। तो इस तरह से गरासिया के ये क्या है, नृत्य हैं। तो गैर नृत्य भील जनजाति का है, और गौर नृत्य तो गौर गरासिया लोग, गौर से गरासिया लोग देखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, गौर से गरासिया लोग, वो भील गैर हैं। ठीक, कालबेली जनजाति के नृत्य चार प्रमुख नृत्य हैं, इंडोणी, पणिहारी, बागड़िया और शंकरिया। इंडोणी, पणिहारी, बागड़िया और शंकरिया। देखिए पणिहारी नृत्य कालबेली जनजाति की महिलाओं द्वारा पानी भरते समय गाया जाता है। तो इंडोणी, पणिहारी, बागड़िया और संगरिया। कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन सा है? चकरी। चकरी हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है, अविवाहित बालिकाओं द्वारा किया जाता है। धाकड़ नृत्य और फूंदी नृत्य। तो कंजर जनजाति द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, चकरी, धाकड़ और फूंदी नृत्य कंजर जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चलिए आगे हम बात करें सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो सहरिया, तो शहर में शिकारी लहंगा पहन के इंद्रपरी बिछवा झीला संग। तो सहरिया शिकारी, शहर में शिकारी लहंगा इंद्रपरी बिछवा झीला संग। तो ध्यान देना, शिकारी लहंगी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, बिछवा नृत्य, झेला नृत्य और सांग नृत्य। तो ये इस तरह से हम याद रख सकते हैं। एक दो बार हम इसको बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे तभी हमें ये याद रहेंगे, अदरवाइज हमें याद नहीं रहेंगे। तो एक दो बार यदि हम मुंह से बोलेंगे तो आसानी से हमें ये याद हो जाएगा। आगे हम बात करें कथोड़ी जनजाति का नृत्य। तो कथोड़ी जनजाति का मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का है, और गुर्जर जनजाति का नृत्य है चरी नृत्य। देखिए पेपर में क्वेश्चन क्षेत्रीय आधार पर भी पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। जैसे कि रतवई नृत्य अलवर में प्रसिद्ध है, केवल स्त्री द्वारा किया जाता है। रणबाजा जो मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र के जो नृत्य हैं तो मेवाड़ क्षेत्र को बोलते हैं, अलवर को, भरतपुर का कुछ हिस्सा है, स्त्री व पुरुष द्वारा किया जाता है। बम रसिया अलवर भरतपुर, इसी में अब शामिल हो जाएगा डीग, क्या हो जाएगा, डीग भी इसी में शामिल हो जाएगा बम रसिया में। तो डीग अलवर भरतपुर और डीग में यह मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है बम रसिया। अगर बात करें मेवाड़ में, तो मेवाड़ में अभी हमने पढ़ा था कि गैर नृत्य मेवाड़ व बाड़मेर में प्रसिद्ध है, भीलों द्वारा किया जाता है। हवाई नृत्य उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध है। गवरी या राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। शेखावाटी के प्रमुख जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? जींदन नृत्य, चंग नृत्य, ढपन नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और लुहूर नृत्य या लूर नृत्य, लुहूर नृत्य या लूर नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध है? घुड़ला नृत्य, जो कहाँ प्रसिद्ध है? जोधपुर में किया जाता है। तो जोधपुर में यह घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करते हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। जैसे होली के अवसर पर कौन से नृत्य किए जाते हैं? नीजा, गैर और चंग। कौन से? नीजा, गैर और चंग। सामान्यतः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। करौली जिले में कौन सा नृत्य किया जाता है? करौली जिले में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कैला देवी के मेले में यह नृत्य किया जाता है। बिंदौरी नृत्य, बिंदौरी नृत्य झालावाड़ में किया जाता है। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। ये क्यों किया गया? 1614 ईस्वी में शाहजहां
के मनोरंजन के लिए यह नृत्य किया गया और यह तभी से प्रसिद्ध है। इसमें 4 अलग-अलग समाज के लोग शरीर पर रुई चिपका कर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नाहर नृत्य बोलते हैं, क्योंकि नाहर जैसे वो लगते हैं, शेर जैसे लगते हैं। और आगे हम बात करें पैंजण नृत्य बागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बागड़ क्षेत्र मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे कि पैंजण नृत्य कब किया जाता है, तो पैंजण नृत्य किया जाता है दिवाली के अवसर पर। तो इस तरह से दोस्तों हमने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा, जिसका नाम है अ, लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है, मैंने उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि यहाँ से आपका प्रश्न जो परीक्षा में आगामी परीक्षा होगी उसमें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। और आपकी यदि कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताना कि ये क्लास किस तरह से प्रभावी रही है। देखिए, हमने एक बड़े टॉपिक को बहुत ही छोटे समय में इसको इसकी सहायता से पूरा कर लिया है। तो लोक नृत्य एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जो कई सारा टाइम खा जाएगा हमारा, तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने एक शॉर्टली तरीके से इसको पढ़ लिया है। अगर इस एक वीडियो को एक दो बार यदि आप देखोगे तो राजस्थान के लोक नृत्य आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ धन्यवाद।